अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नो कैलकुलेटर सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि हमने स्केयर्स को कैसे सोल्व करना है। पहले में हमने ये देखा कि अंडर रूट्स या स्केयर रूट्स को हमने कैसे सोल्व करना है। उसमें मैंने कुछ आपको याद करने के लिए बोला था कि जो कुछ अंडर रूट्स हैं वो आपने याद करने हैं और जो याद नहीं किए जा सकते उनके लिए हमने ट्रिक के साथ बात की थी। अब हम देखेंगे स्केयर्स को कैसे याद करना है। ये इसमें हमारी थोड़ी मेहनत भी लगेगी। हमने देखना है कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है और कुछ स्केयर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं और इनको याद करने का तरीका। कुछ तो ये होंगे कि जो हमने याद करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे, लेकिन कुछ को हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्केयर हमने याद करने हैं वो कौन से है? 2 to 10। 2 to 10 तक जो स्केयर्स हैं हमारे पास, इसके अलावा 0.5 to 9.5 तक हैं। ये वाले स्केयर्स हमने याद करने हैं। सबसे पहले 2 to 10 तक आपको आते हैं। 2 to 20 तक जो है उनमें 10 का स्केयर, 11 का स्केयर, 12 का, 13 का, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 20 तक ये सारे स्केयर्स आपको याद करने होंगे। 10 का स्केयर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 100 होता है। 11 का स्केयर होता है 121, 12 का 144, 13 का क्या होता है 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, इसके अलावा 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है और 19 का 361 होता है, इसका 400 होता है। तो ये सारे आपको स्केयर्स याद होने चाहिए। पहला तरीका ये है कि आपने इन सबको याद करना है। इन केस के आप इनको याद ना कर पाएँ तो इनको हम देखते हैं ट्रिक के साथ कैसे करना है। इनको ट्रिक के साथ भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये टोटल 10 है, 3 करके एक दिन में आप 3 कर लें, अगले दिन में आप 3 कर लें, इनको आप याद कर लें। क्योंकि मैं याद करने का इसलिए बताती हूँ, याद जो हम चीज़ करते हैं वो हमारा टाइम सेव करती है। जो चीज़ हम ट्रिक के साथ करते हैं नो डाउट वो भी हमारा टाइम सेव करती है, मतलब पूरा सोल्व करने की बजाय, मल्टीप्लाई करने की बजाय ट्रिक के साथ हम करेंगे वो भी हमारा टाइम सेव होता है, लेकिन याद करने वाला ज़्यादा टाइम सेव होता है कि इसमें गलती का चांस भी कम होता है। ठीक है, पहला तो यही कि आपने इनको याद करना है। दूसरे में हम इनको देखेंगे ट्रिक के साथ। जो 10 to 20 हैं हमारे पास, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा, इनको याद करने का तरीका, सबसे पहले आपने ये वाले 0, 1, 4, 9, 6 ये देखें, इधर भी और इधर भी 0, 1, 4, 9, 6 और दरमियान में 5। यहाँ पे एक आपने लाइन लगानी है, यहाँ पे 15 को आपने सेपरेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है 0, 10 के सामने, 11 के सामने 1, 4, 9, 6। इनका स्केयर्स याद करने की ट्रिक है। इधर से आपने नीचे से शुरू कर लेना है, 0, 1, 4, यहाँ पे 20 के, ये 20 के सामने 0 है, 0, 1, 4, यहाँ पे 9 और 16 के सामने 6। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, दरमियान में सेंटर में आ जाएगा 5। इसके बाद जो चीज़ आपने करनी है, आपने इनका दूसरी वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनका स्केयर ले रहे हैं। ठीक है, हर स्केयर को पहले वर्ड से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी पहले नहीं, आपने दूसरे से करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10 एज इट इज़ लिखना है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्केयर है ना, सेकंड, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 1 का 1 लिख देना है और इधर हमने लिख देना है 12। इसके बाद 12 आ गया, इसका स्केयर, इसको स्केयर से ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और यहाँ पे 1 का 1 लिख देना है। इसके साथ सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और यहाँ पे 1 लिख देना है। इस तरह अब जो थोड़ी सी चेंज आएगी, ये 4 में 5 में, मतलब अब नेक्स्ट थोड़ी चेंज आ जाएगी। ये वाले सेम है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे इनमें थोड़ी सी चेंज आएगी। 4 का क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6 होता है, सॉरी 8 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 8 होता है, प्लस 1 9 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस 1, इसमें हम प्लस 1 कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 1 9 हो गया, यहाँ पे हमने 9 ऐड कर दिया। सिमिलरली
यहाँ पे जो हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन नेक्स्ट 2 डिजिट आ जाएंगे ना, यहाँ पे हम 2 की वैल्यूज शुरू कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई बाय 4 होगा हमारा, इसके आगे 15 के आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। 5 का यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 5 इंटू 4 क्या होता है, 20 होता है। और 20 में हमने क्या कर देना, यहाँ पे हमने 1 प्लस किया था, वहाँ पे यहाँ पे हमने 2 प्लस कर देना, 20 + 2 22। इसके बाद 16 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हो जाता है। और 24 में हमने क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है, तो ये 25 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट किसी में प्लस नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, तो यहाँ पे हमने 28 ऐड कर देना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, 3 24 हो गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, और ये 40, ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा हुआ, पहले में हमने सबको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया और पहला वर्ड 1 1 एज इट इज़ लिख लिया, सिर्फ दरमियान वाली चीज़ चेंज हो रही थी हमारी। इसके बाद हमारे पास 3 में एक्सेप्शन आई, जो 14 था, 14 में हमने +1 किया लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 ही किया। लेकिन 16 में हमने +1 किया लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4 किया, और 15 में भी मल्टीप्लाई बाय 4 किया लेकिन +2 किया, ठीक है। हमने ऐसे किया, इसमें +2 किया, इसमें +1 किया। नीचे वाले जो हैं इनमें सब में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाले जो हैं इन सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करके पहला डिजिट हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे इसमें +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें +2 किया, और इनमें एज इट इज़ लिख दिया कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 लिख दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 40 लिख दिया। तो इसको एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 12 144 हो गया, 13 169 आ गया। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप ये पहले 5 छोड़ के एंड वाले 5 इस ट्रिक से कर लें और पहले 5 ही याद कर लें, ठीक है। इसके बाद ये हमारी पहली ट्रिक थी। अगर हम अपनी दूसरी ट्रिक के बारे में देखें, दूसरी ट्रिक भी इसके थोड़ी करीबी कह सकते हैं कि इसकी करीबी है। इसके बाद हम देखेंगे कि 0.5 1.5 2.5 का स्केयर हम कैसे याद कर सकते हैं। इसकी जो करीबी दूसरी ट्रिक है, इसको भी हम कैसे करेंगे कि हमारे पास ये 121 किसका स्केयर होता है, 11 का स्केयर होता है ना, तो 120 ये, और ये 12 का स्केयर होता है। इसी तरह ये सारे, ये किसका होता है, 19 का स्केयर होता है। इसी तरह हम ये सारे देखेंगे। 19 के स्केयर से एंड से हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 19 का स्केयर है ना, दूसरा डिजिट लेना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, हमारे पास 81 आ गया। हमने 81 का पहला वर्ड छोड़ के, मतलब 81 का जो पहला वर्ड है 8 छोड़ के बाकी सारा लिख देना। इसका क्या था, 36 था, यहाँ से 36 लिया, यहाँ से 1 लिया, ये 361 हो गया। 19 का स्केयर क्या बन गया, 361। सिमिलरली हम 18 का स्केयर देखेंगे। 18 का स्केयर भी इसी तरह करेंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, सेम वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 जब हम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का जो 6 है वो नहीं लेना, हमने इसका सिर्फ इससे 4 लेना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या था हमारे पास, 32 और 6 ये 4, ये क्या आ गया हमारे पास, 324। इसी तरह हम यहाँ पे 17 का करेंगे। 17 का भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 17 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ से नीचे यहाँ तक तीनों में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। 17 का करके देख लें, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आ जाएगा 16 का। 16 से हम जब ऑनवर्ड ऊपर जाते जाएंगे ना, तो हमने इनमें एक चीज़ ऐड करनी है। 16 में +1 कर देंगे, 15 में +2 कर देंगे, 14 में +3 कर देंगे और 13 में +4 कर देंगे। ये मैं बताती हूँ क्या प्लस करना है। अच्छा, 256 है, 16 में है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे पहले, जैसे हमने बाकियों का किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर आ गया हमारे पास 24 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर आ गया हमारे पास 36, ठीक है। 24 में हमने इसमें +1 ऐड कर दिया, +1 कर दिया। ये देखिए मैंने बताया ना, इसमें +1, 6 × 4 आ गया हमारे पास 24 + 5 25 और
6 इंटू 6 36, 36 में से 3 हमने स्किप करके सिर्फ 6 लेना है। हमने ये पहले वाले सारे स्किप कर रहे हैं ना, इसका भी 36 का 3 स्किप कर देना है, 6 लेना है, तो ये 256 आ गया। इसी तरह अगर हम 15 का करेंगे तो ये 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 5 इंटू 4 क्या हो गया 20 हो गया। 20 में क्या हमने करना है +2 कर देना है, 22 यहाँ से 25 में से सिर्फ 5 लेना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 225। इसी तरह अगर हम 14 का करेंगे तो 14 का भी इस तरह होगा कि 14 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और दूसरा भी 4 इंटू 4 सिमिलर का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। लेकिन पहले 16 में हमने +3 कर देना, वो 19 हो जाएगा, और दूसरे 16 का 1 स्किप करके सिर्फ 6 लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 196। सिमिलरली 13 का करेंगे, 13 में हमने 4 प्लस करना है 3 इंटू 4, ये क्या आएगा 3 इंटू 4 और 3 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 9, और 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 में हमने 4 प्लस करना है, हमारे पास 16 आ जाएगा, और 16 और यहाँ से जो 9 आ जाएगा 169 हो जाएगा। इस तरह ये 144 121, इस तरह ये दूसरी ट्रिक है। तो इनको दोनों ट्रिक के साथ भी हम कर सकते हैं, इनकेस हम याद करना ना चाहें, क्योंकि बाकी भी बहुत सी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, और अगर आप ट्रिक के साथ ना करना चाहें तो इनको याद भी कर लें। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये वाले मोस्टली जो स्केयर्स हमारे पास यूज़ होते हैं, ये वाले यूज़ होते हैं 1 से 20 तक, और इसके अलावा कुछ ये वाले होते हैं 0.5 का, 1 पॉइंट का, 3.5 का, 4.5 4.5 का, 6.5 का, ये सारे स्केयर्स यूज़ होते हैं हमारे पास ज़्यादातर। ये वाले स्केयर्स बहुत इजी हैं, जैसे 0.5 का स्केयर क्या होता है 0.25 होता है, 1.5 का स्केयर क्या होता है कि 2.25 होता है, 2.5 का क्या स्केयर होता है 6.25 होता है। ये बहुत इजी हैं, इनको आप मेमोराइज करना चाहें वेल एंड गुड, अगर ना करना चाहें तो इनको मैं ट्रिक के साथ करना प्रेफर करती हूँ। पिछले वाले हम मेमोराइज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये वाले जो है 0.5 to 9.5 वाले, इनको हम ट्रिक के साथ करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट के बाद 5 है, 5 का स्केयर 25 होता है, आपने सब में 25 लिख लेना है, ठीक है। सब में ऐसे ही होगा 25 25 25, सब में ऐसे ही आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सबसे पहले 1.5 का हम क्या ले रहे हैं स्केयर ले रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे अपने से एक वर्ड आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 है ना, 1 को 1 इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2.25। सिमिलरली जब हम 3.5 का स्केयर करेंगे, इनको 3 को अपने से एक बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और इसका स्केयर क्या, ये किसका स्केयर हो जाएगा 12.25, ये 12.25 का स्केयर होगा। सिमिलरली अगर हम 5.5 को करेंगे तो 5 इंटू 6, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, और 5 का स्केयर 25, 30.25 हो जाएगा। सिमिलरली 6.5 है, 6 को हम अपने से एक नंबर बढ़े यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, तो 42.25 ये इसका स्केयर है। इसके अलावा 8.5 को करेंगे, मतलब ये सब का एक ही तरीका है, आप इनको अपने से एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये 90.5 है, 9.5 है, इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 90 आ जाएगा, और 5 का स्केयर क्या होता है 25, तो 90.25 आएगा। अच्छा, आपने इसको दोनों तरीक़ों से याद करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2.25 है तो ये किसका स्केयर है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अंडर रूट लेनी आ गई ना कि अंडर रूट 2.25 आ गया, तो आपने ये नहीं करना कि टेंशन लेनी है, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 2.25 किसका स्केयर है, ठीक है। तो इसको भी आपने रिवर्स तरीके में और डायरेक्ट तरीके, दोनों तरीक़ों से आपने याद रखना है। अंडर रूट है ना, तो आपने इसको कैसे करना है, ये 25 के अंडर रूट क्या होती है 5 होती है, और 2 को अपने से एक नंबर कम से माइनस कर देना, तो ये मानना जाएगा, ठीक है। इस तरह ये होगा। तो ये थी ट्रिक 0.5 to 9.5 तक जो स्केयर याद करने हैं वो, उसके अलावा बाकी जो मैंने आपको मेमोराइज करने के लिए बोला है वो हमने इनको ये सारे जो है मेमोराइज कैसे करने ये भी मैंने बता दिया, इनको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है मैंने ये भी बता दिया। 2 ट्रिक्स बताइए, दोनों में से जो प्रेफरेबल लगे आपको वो कर लें, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मेमोराइज़ करें इसको, ये ज़्यादा बेहतर है, और इनको मैं आपको ट्रिक के साथ ही करना कहूँगी, क्योंकि इनको मेमोराइज़ करने में
मेमोरी को ज़ाया करने वाला ही काम होगा। नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस MCQs, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ये मैं आपको नहीं करवा रही। आपको इनमें से किसी में भी कोई सी MCQs में कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ये वाले सारे आपने 40 सेकेंड्स में करने हैं, क्योंकि ये आपने पहली दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ये वाली अंडर रूट्स हैं, ये आपने 40 सेकेंड्स में करने हैं। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट होंगे ये आपने 20 सेकेंड्स में करने हैं, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप काफ़ी हद तक माहिर भी हो चुके होंगे। ये आपने 20 सेकंड तक करने हैं। जब तक आप 20 सेकंड तक टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आपने ये करते रहना है। ये एंड वाला लिखा हुआ है 10th वाला जो है ये 8.5 का स्केयर है। ये थोड़ा एंड से नहीं नज़र आ रहा तो ये 8.5 का स्केयर है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसपे हमने देखा कि स्केयर्स को कैसे लेना है। तो इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सोल्व करना है। इसके अलावा फ्रैक्शंस जो हम कहते हैं बटे में बाय में वैल्यूज़ आती हैं उनको कैसे सोल्व करना है और जल्दी से कैसे सोल्व करना है। आपने अगले नेक्स्ट डे में इसको सारे की प्रैक्टिस करके रखनी है। जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे उतना आपका MD कैट में पेपर के दौरान टाइम सेव होगा। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।